आजम को जेल में दिया गया स्लो पॉइजन। सपा से अलग हुए आजम तो जमीन पर आ जाएगी सपा। सपा के पास दूसरा वोट बैंक नहीं, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे मौलाना तौकीर रजा। उन्होंने कहा कि आजम खान को जेल में स्लो पॉइजन दिया गया। आजम खान अगर सपा से अलग हो जाएंगे तो सपा जमीन पर आ जाएगी। सपा के पास दूसरा वोट बैंक नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं कि मौलाना तौकीर रजा क्या कह रहे हैं। अच्छा करने जाते हैं तो उसको कहा जाता है कि विवादित बोल है, विवाद खड़ा कर दिया है। तो अब हुकूमत को हमारी कौन सी बात अच्छी लगती, कौन सी बात बुरी लगती है हमें पता नहीं, लेकिन हम अपने देश के हित में सोचते हैं, देश से प्रेम करते हैं और हम चाहते हैं देश में एकता और अखंडता का माहौल बना रहे। हुकूमत को ये बात इसलिए अच्छी नहीं लगती है कि उन्हें लगता है कि अगर ये मुल्क में अमनो अमान रहेगा, सब चैन से रहेंगे तो उन्हें श्रीलंका नज़र आएगा। और श्रीलंका जैसे हालात हमारे देश के बन चुके हैं, उसी दहाने पर खड़ा हुआ है, दिवालिया होने के दहाने पर हमारा देश खड़ा है। हुकूमत को इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम से देश को बचाना चाहिए। आपने आजम खान से मुलाकात की, आजम खान से किस तरीके की बात की थी? क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें निकल के आई कि वो सपा से नाराज़ चल रहे हैं। सपा की अगर बात की जाए तो आप भी पहले कहते हैं तमाम लोग नहीं, मैंने कि सपा मुसलमानों के साथ नहीं दे रही, उन्होंने आजम खान का साथ। मोहम्मद आजम खान साहब से मैंने कल भी ये बात कही कि सपा जहाँ है वहाँ तक पहुँचाने में भी आपका ही हाथ है, और सपा से अगर आप नाराज़ हो जाओगे, आज भी अलहदा हो जाओगे, तो सपा ज़मीन पर आ जाएगी। सपा के पास कोई दूसरा वोट बैंक नहीं है। हमने देखा है सपा का जो असल वोट बैंक होना चाहिए था वो मुसलमान नहीं बल्कि यादव होना चाहिए था, और 50% से ज़्यादा यादव वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। तो अगर आजम खान साहब अलग हो जाते हैं, मुमकिन है कि कल कोई बेहतरी का रास्ता बने और एक नया इनकलाब उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में नया इनकलाब आए, ऐसा मुमकिन है। आजम खान साहब, लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जब गिरफ़्तार किए गए थे और जब कोरोना की महामारी आई थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद आजम खान अब जेल से वापस नहीं आ सकेंगे, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। उन्हें स्लो पॉइज़न भी दिया गया, कल वो बता रहे थे स्लो पॉइज़न दिया जा रहा था, वो भी पकड़ा गया। तो आज़म खां को नई ज़िंदगी मिली है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने कोई काम लेने के लिए उनकी ज़िंदगी की हिफाजत की है, और कोई देश का कोई बेहतर काम, कौम का कोई बेहतर काम हम मिलजुल कर अंजाम देने में कामयाब। आजम खान साहब और ओवैसी तीनों लोग मिलकर एक